ओम साई राम। आप सभी का साई फरिश्ते कविता की वाणी चैनल में प्रेम भरा स्वागत है। आज हम साईं बाबा के साथ में पवित्र वचन पर चिंतन और मनन करेंगे, जो एक गहरा सत्य है और प्रेम का संदेश है। बाबा के हर वचन में उनकी दिव्य रूह बोलती है, जो सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। आइए बाबा के इस अगले वचन को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में उनका आशीर्वाद और शांति प्राप्त कर सकें। ये सिर्फ शब्दों का जोड़ा नहीं है, ये उनका आशीर्वाद है, उनकी वाणी है, जो हर भक्त के जीवन का मार्गदर्शन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं 7वां वचन। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। ये वचन सुनते ही एक विश्वास मन में जागता है। बाबा कहते हैं, तुम मुझे जैसा मानोगे मैं तुम्हारे लिए वैसा ही बन जाऊंगा। अगर तुम मुझे एक मित्र मानकर पुकारोगे तो मैं तुम्हारे हर दुख सुख में एक सच्चे मित्र की तरह साथ रहूँगा। अगर तुम मुझे गुरु मानोगे तो मैं तुम्हारे अज्ञान को मिटाकर तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाऊंगा। और अगर तुम मुझे भगवान मानकर समर्पण करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन का संचालन उसी प्रेम और कृपा से करूँगा। अगर कोई मुझे संदेह की दृष्टि से देखे तो मैं उसमें भी उसी भाव के अनुसार प्रकट हो जाऊंगा। इसका सार यही है, साईं बाबा का कोई एक रूप नहीं है। वो हर उस भक्त में वैसे ही उतरते हैं जैसे उसका भाव होता है। सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से जो उन्हें पुकारता है, बाबा उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार करते हैं। बाबा हमारे भाव में रंग जाते हैं। इसलिए जब भी बाबा को पुकारो तो मन में पवित्रता, प्रेम और विश्वास हो। भाव शुद्ध होगा तो बाबा का अनुभव भी शुद्ध और दिव्य होगा। बाबा कहते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे शब्द में नहीं, तुम्हारे हृदय का भाव सुनता हूँ। जैसा भाव होगा वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन में उतरूँगा। तो आज से ही अपने भाव को पावन बनाइए और देखिए साईं बाबा आपके जीवन में कैसी दिव्यता भरते हैं। श्रद्धा और सबूरी के साथ साईं के चरणों में संपूर्ण समर्पण ही सच्चा भाव है। अगर आप भी बाबा पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट करके लिखिए ओम साई राम, और इस वीडियो को उन सब तक पहुंचाइए जो किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। एक बार श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा को याद कीजिए, बाबा ज़रूर सुनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में साईं बाबा के 8वें वचन के साथ। साईं फरिश्ते कविता की वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साईं बाबा की कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहे। ओम साई राम।